एक बार क्या हुआ, असल में मैं भी बुद्धिस्ट नहीं था जी, मैं तो बहुत बड़ा हिंदूवादी था। और जो मेरा फेवरेट देवता था उसका नाम था भैरव बाबा। भैरव बाबा मेरे फेवरेट। अब मैं वहां पहली बार वो पपुआ हाथ में और मैं चल पड़ा, जूते उतार दिए बाहर। वहां जो मैंने देखे भिखारी, उन्होंने कटोरे ले रखे और कटोरे में प्रसाद। ओहो, देसी भी, अंग्रेजी भी और भिखारी। बाबूजी, जिस समाज को चलाने वाले ईस्ट शराब पीते होंगे, उस समाज के लोग क्या करते होंगे, उसका असर बताता हूं। मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी, सीमापुरी, जितनी भी पुरी सब भंगी और चमारों से भरी। सब शाम के 8 बजते ही मेरी उम्र के लड़के, ओहो, अप्सरा अंदर, मिस्टर इंडिया अंदर, दिलबाग अंदर। मैं अच्छी दारुओं के नाम नहीं ले रहा, मैं वो बता रहा हूं जो ये पी रहे हैं, नशे में घूम रहे, जवानी दारू में बर्बाद हो रही है। मेरा ससुराल कालकागढ़ी में, गाजियाबाद में, पास में ही है। तो वहां युवा लड़के केवल शराब पी पी कर मर रहे हैं, शराब पी कर। अब इसका असर देखो, पहले मैंने जो बात बताई भैरव बाबा, वो डायरेक्ट लिंक हो गए कालकागढ़ी से, और वो लिंक हो रहे मंगोलपुरी से भी। तुम्हारे यहां ना पी रहे दारू, बोल दो मैं झूठ बोल रहा हूं तो। खूब पी रहे, और चमार और भंगी में ज्यादा आग लग रही है, इनमें ज्यादा आग लग रही है, यही ज्यादा पी रही है। इसके अलावा क्या कहानी है? बात अगर दारू तक ही होती तो समझ में आ जाती। दारू पीने के बाद बेटा बाप की थूथड़ी भी तोड़ रहा, गुट बजा रहा बाप, बेटी फिर भी ये कह रही है, ओ भैया देखो पापा, ओ भैया देखो पापा पे हाथ बढ़े। बाप को कुट रहे हैं, बाप को जिसने पैदा कर दिया, बाप का इंतजाम। अब कड़वी बात, अब देखो यही बताऊंगा, केवल युवाओं से सवाल है, बुजुर्गों साथियों से नहीं है, माओ बहनों से नहीं है, केवल जो युवा साथी है उनसे सवाल है। और झूठ मत बोलना कोई भी, अगर तुम झूठ बोलोगे तुम्हारी आंखें दोनों बंद हो जाएंगी। आज झूठ बोलोगे तो वो लड़कों की बात है केवल, वो लड़के स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, ऑफिस जाते समय, काम पे जाते समय, व्यापार करने जाते समय, अगर मम्मी और पापा के पैर छूकर रोज घर से निकलते हो तो हाथ उठा दो अभी। 1, 2, 3, वो आधा सा है, 4 और 4.5, 4। इतनी भीड़ में देख रहे हो, इतनी भीड़ में 4 लड़के निकले जो माँ बाप के पैर छू रहे हैं। मतलब ये बताओ, बाप का मुंह पीटने में तो मजा आ रहा, पैर छूने में मजा नहीं आ रहा। इसलिए समाज पीछे है आपका, इसलिए समाज पीछे, क्योंकि संस्कार ही नहीं है। पत्थर की मां के सामने तो नाक भी रगड़ रहा है, और घर में जो मां बैठी है उसके तो पैर भी नहीं छूना। इसका मतलब क्या है? हमसे बड़ा पागल कौन? और यकीन जानो, ब्राह्मण के घर में जाओ, सबसे पहले मां के पैर छूना। बोलो झूठ बोल रहा हूं तो मुंह पे बोलो अभी। ब्राह्मण के घर में जाओ, मिलेगा संस्कार आपको, खूब मिलेगा। ठाकुर के घर में जाओ, संस्कार मिलेगा। तो हमसे आगे क्यों नहीं होंगे? वो संस्कार है वहां। हमारे यहां क्या संस्कार है? बाप, कभी आपने देखा है कि ब्राह्मण लड़का अपने बाप की पिटाई कर रहा हो? देखा कभी? सुना हो कभी? इसे छोड़ो, कभी मुसलमान लड़के को अपने अब्बू की पिटाई करते हुए देखा है? सुना है? चमारों को और भंगियों को देख लेना तुम, चमारों को और भंगियों को देख लेना, ये मिलेंगे आपको। वो कौन? क्योंकि उनकी जड़ें भी हमसे जुड़ी हुई हैं। उनकी जड़ें, क्योंकि मुसलमान
चंद आए थे मध्य एशिया से, चंद। बाकी यहां आकर जितने भी मुसलमान हैं ना, आपके और हमारे समाज के हैं, जड़ें यहीं से हैं। वो कोई बाहर से टनोमर कुंटल में ढो के न लाए। कुरान में लिखा हुआ है शराब हराम है, लेकिन आज सबसे ज्यादा शराब मुसलमान, जमात और बंगी पी रहे, सबसे ज्यादा। और मजे की बात, ठेके इनकी बस्तियों के आसपास ज्यादा बनाए जाते हैं। ठेके, ये सब प्लानिंग में है। ये मनुवादी लोगों ने सब प्लान करके रखा हुआ है, क्योंकि ताकत इनके पास रही है, सत्ता इनके पास रही है, तो इनके पास सब प्लान है। बिना मतलब ये कुछ नहीं कर रहे। इनका अंतिम उद्देश्य ये है कि पूरे भारत पे राज करना है और पूरे भारत को हिंदूवादी राष्ट्र बनाना है। हाँ जी, इनका यही उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य यही है। और अगर हम लोगों ने मिल करके इनके खिलाफ बिगुल नहीं बजाया तो यकीन जानिए दोस्तों, हमें तो दिखने लगा हमारे मोहल्लों में बहन बेटियां जो घर में रहनी चाहिए, भाई और बाप दारू में जीवन खराब कर रहे हैं, बहन बेटियां दूसरे के घरों में जाके बर्तन साफ करें। बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं? है ना? एक तो बेचारी बाहर जाके कमा कर ला रही क्योंकि परिवार चलाना है, फिर बाद में वही दारू पीने वाला भाई और दारू पीने वाला बाप उसे कुलक्षणी कहता है, उसे उल्टा कहता है, उसमें 1000 कमी निकालता है। अंदर झांक के नहीं देखता कि मौका तो तूने दिया बे, मौका तो तूने दिया। अगर तेरी औकात होती तो उसकी जरूरतों को पूरा करता, बच्चों का भरण पोषण करता। तूने नहीं किया तो जिम्मेदारी उस बेचारी ने उठाई, इस वजह से वो बाहर गई, इस वजह से बाहर गई। और बाहर अगर एक बार कोई जाता तो सब कुछ होता, सब झूठ भी बोले जाते हैं, सच भी बोले जाते हैं, क्योंकि बच्चे पालने हैं, कर रहे हैं लोग। इसका मतलब ये हुआ समाज को गलत दिशा दी जा चुकी है। मैं कह रहा हूं दी जा चुकी है, ऐसा होएगा नहीं कह रहा, हो रहा है। मैं तो पूरे भारत में घूम रहा हूं, जिस गांव में जाता हूं उस गांव में आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है हमारी। मंच पे होकर कितना भी चिल्ला लें हम लोग, जय भीम जय भीम, नमो बुद्धाय, कुछ नहीं होने वाला, यकीन मान लो। वो जय श्री राम कह रहे हैं, तुम जय भीम कह रहे हो, कोई फर्क नहीं। फर्क है तो विचारों का फर्क है, फर्क है तो विचारों का। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा मेरी जय जयकार करो, बाबा साहब ने कहा मेरे बताए रास्तों पे चल पड़ो। पर बताए हुए रास्तों पे हम कहां चल रहे हैं? बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, पढ़े लिखे नहीं। यहां पढ़े लिखों की संख्या इकट्ठी हो रही है, टनों में और कुंटलों में इकट्ठे हो रहे, पढ़ लिख के आ रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने भाइयों से पूछता हूं, जानकारी लेने की कोशिश करता हूं, तो नीलवटा सन्नाटा है। यहां कितने लोग बैठे हैं जो बीएससी हैं या फिर 12वीं साइंस साइड से हैं? कोई हाथ उठाए? कोई भी नहीं, नीलवटा सन्नाटा। कितने लोग हैं जो 10वीं पढ़े हुए हैं? 10वीं तक की कॉमन साइंस थी। ध्यान से सुनना, जब कोई वस्तु, ये बड़े साथियों से सवाल नहीं है, ये युवा साथियों से सवाल है केवल। जब कोई वस्तु पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव्य में डुबाई जाती है तो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य का द्रव्यमान वस्तु के भार के बराबर होता है। क्या था ये, बताए कोई साथी मेरा? तो मेरा बच्चा है, चुप रहे। नहीं पता। पता है क्यों नहीं पता? गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है कि आपको नहीं पता। गलती उस व्यवस्था की है जिसने आपको मौका ही नहीं दिया। कुछ तो वहां गलती है, कुछ गलती आपकी खुद की है, क्योंकि आपने वो पढ़ा जो उन्होंने लिख दिया, तो आप पढ़े लिखे हुए। बाबा साहब ने कहा पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित होना है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत था जो मैंने बताया। शिक्षित कैसे होंगे? जैसे संत रविदास हुए थे। अरे वो किसी स्कूल कॉलेज गए और उनसे बड़ा कोई विद्वान यहां बैठा हो तो बता दे। संत कबीरदास ये शिक्षित थे, वो कभी स्कूल कॉलेज गए? और अगर उनसे बड़ा कोई शिक्षित इस पूरे मैदान में हो तो बता दे। संत घासीदास
संत तुकाराम, उनसे बड़ा कोई विद्वान हो तो बता दे। ये कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए और उनसे बड़ा कोई विद्वान भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वे शिक्षित थे। शिक्षित वो व्यक्ति होता है जो सही और गलत की परख कर सके, जो ये समझ सके कि सही क्या